हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिका क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये है एक यस नो रीडिंग, और इसमें आप ये जान सकते हैं कि जो भी सवाल आपके मन में है उसका जवाब हाँ होगा या फिर उसका जवाब ना होगा, और साथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है। लाइक अगर हाँ भी है तो क्या गाइडेंस है, अगर ना भी है तो क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो इस रीडिंग को देखने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले वो जो भी क्वेश्चन है उसकी क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। लाइक क्वेश्चन क्लियर होगा तो ही आपको आंसर जो है वो क्लियर मिलेगा, ठीक है ना। सो अपने माइंड में क्लियर क्वेश्चन हो और उसके लिए आप सेलेक्ट करें। अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आप एक क्वेश्चन के बारे में सोचिए, उसके लिए जवाब देखिए, फिर आप दूसरे क्वेश्चन के लिए सोचिए और फिर उसके लिए जवाब देखिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने 5 ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, ये रोज क्वार्ट्ज का पाम स्टोन है। ओके। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये पाइराइट का स्टोन, इसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। एंड ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस का पिरामिड। एंड ऑप्शन 5 के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन। ओके। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। अपने क्वेश्चन की पहले क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके। सो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ इसे ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी सीरियस डिसीजन ले रहे हो तो एक बार अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको गाइडेंस देने की, आपको क्लैरिटी देने की। ओके। सो अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इनके सारे टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके। सो हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये क्लियर कार्ड्स का क्रिस्टल चूज़ किया है तो देख लेते हैं जिस भी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं उसका जवाब हाँ है या फिर ना है। सो रीडिंग देखने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि ओपन माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखें। ओके, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, the hanged man, पेज ऑफ wands, the emperor। जो भी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो, ऑप्शन फर्स्ट, जो भी काम के लिए आपने यहाँ पे आपके सवाल का पूछा है, देखो वो काम जो भी है किसी की हेल्प के साथ पूरा हो पाएगा। अगर आप किसी की मदद लेते हो, आप किसी की हेल्प लेते हो, अपनी चीज़ों को आप किसी से डिस्कस करते हो, ठीक है, किसी मेंटर की गाइडेंस में आप वो काम करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे किसी के जो कुछ सवाल का जवाब है वो उनके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है कि मैं इसमें जॉब कर पाऊंगा या मेरी जॉब लग जाएगी या मैं सेटल हो जाऊंगा। कुछ भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए रह सकती हैं। सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी की गाइडेंस में करते हो, और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट की चीज़ों को पहले थोड़ा सा सीखें, थोड़ा सा समझें, उसके बाद आप लोग अपनी लाइफ में कोई बड़े डिसीजन पे पहुंचे। यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है अपनी नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा और आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे पॉलिश करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे दी एम्परर की एनर्जी आई है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था कि मेरी भाई प्रॉपर्टी है मुझे मिल जाएगी, कोई केस चल रहा है मेरा सॉल्व हो जाएगा, मेरे फेवर में आ जाएगा, तो हाँ भाई यहाँ पे आ जाएगा। और जो भी आपकी सिचुएशन है वहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने स्किल्स का यूज़ करें, अपनी विजडम का यूज़ करें, और आपके जो भी सवालों के जवाब होंगे ऑप्शन फर्स्ट, वो कहीं ना कहीं आपको अपने ही अंदर मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी ही सोल में मिलेंगे। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी थोड़ी सी हो सकती है कि लटक गए हो, ना तो इधर जा रहे हो, ना तो ना ही हो रही है, ना फिर हाँ ही हो रही है। काफ़ी टाइम से आप जगल कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो। सो भाई यहाँ पे हाँ है, होगा तो सही, लेकिन प्रेयर्स करनी पड़ेंगी आपको, काफ़ी सारी प्रेयर्स यहाँ पे करिए, मेडिटेशन करिए, और
मुझे एक चैनल मैसेज मिला है, पता नहीं बड़ा ही अजीब सा मिला है। चींटियों को खाना खिलाइए। चींटियों के लिए अक्सर जैसे मिट्टी में कुछ बूरा चीनी कुछ इस तरीके से रख देते हैं गोले के अंदर डाल के। तो आप चींटियों को, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला है कि चींटियों को सर्व करिए, ऑप्शन फर्स्ट। तो भाई ये थोड़ा सा करना, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सो मैं देखती हूँ कुछ और भी यहाँ पे कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, वुमैन होल्डिंग ए हर्ट, ओके। एक और देखती हूँ यहाँ से गाइडेंस। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रस्ट, एक और देख लेती हूँ। रिमेन पॉजिटिव। तो भाई एक तो पॉजिटिव रहना है आपको, नेगेटिव नहीं सोचना है। बहुत बारी जब हम अपनी विशेष को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो बीच बीच में सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से देखो, कभी भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होती है जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करें और उसके बाद ट्रस्ट रखें, फेथ रखें कि वो आपके पास आएगा ही आएगा। आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी ही होगी। इस यूनिवर्स में इनफ सबके लिए सब कुछ है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग ए हर्ट का कार्ड, भाई एन एंजल नंबर है 44। तो आपके एंजल्स जो भी हैं आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं। अपने हर्ट चक्रा के ऊपर काम करिए, प्यार से भरे रहिए, खुद को सेल्फ लव करिए। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग जैसे अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, आप लोग अपने आप को पैम्पर नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद को पैम्पर करने की ज़रूरत है। स्किन नरिशिंग कुछ ऐसा मुझे पता नहीं हो दिखाई दे रहा है। स्किन नरिशिंग, खुद को पैम्पर करना, कहीं थोड़ा सा घूमने जाना, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पे आपको चिल करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे यस है आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने गाइडेंस आपको दे दी है। मैनिफेस्टेशन जो है वो करते रहना है। और जो भी काम करो, ऑप्शन फर्स्ट, वो पूरे दिल से करना, वो पूरी शिद्दत से करना, वो पूरी लगन से करना, तो ही वो फ्रूटफुल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। एंड अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन चूज किया है तो देख लेते हैं जिस भी सवाल का जवाब आप लोग जानना चाहते हैं उसका आंसर यस है या फिर नो है, एंड साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स। ओके, बहुत जल्दी है आप लोगों को ऑप्शन 2। लाइक जो मुझे सबसे पहले एनर्जीज मिली आपके लिए, मैसेज ये है, बच्चा थोड़ा सा धैर्य रखो। जैसे एंजल्स यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए बहुत कुछ डिवाइन ने सोच रखा है, और यानी कि डिवाइन के अपने प्लान से आपके लिए कुछ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर प्लीज, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो द रीजन इज कि यहाँ पे पेशेंस नहीं है आप में, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफें सही हैं। तो अभी बस आपको ऐसा है कि जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें उस पर डिपेंड है। जैसे बहुत सारी चीज़ें किसी काम के ऊपर, आपकी आगे की ज़िंदगी किसी काम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो कोई जैसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ भी ऐसी चीज़। जिस भी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो उसका जवाब तो हाँ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि डिवाइन के अपने आपके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, ऑप्शन 2। तो कुछ यहाँ पे ना ऐसी चीज़ें भी आपके साथ रह सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने नहीं सोची हो, या फिर चीज़ें जो हैं वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो। तो चीज़ें यहाँ पे अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो तो निराश मत होना, ऑप्शन 2। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स के आपके लिए कुछ अपने प्लान्स है, तो सही समय आने पे जैसे जैसे उनका डिवाइन टाइमिंग आएगा आपको चीज़ें रिवील होती चली जाएंगी, आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। ओके, लेकिन हाँ, पूरी मेहनत आप लोगों को करनी है। इसके साथ साथ बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही ऐसे ऐसे आए हैं, एक इधर और एक इधर, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे एनर्जीज आई हैं। अपनी एनर्जीज का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ऑप्शन 2 की। लाइक आपकी एनर्जी जो है कहीं लीक नहीं हो रही हो, मेरी बात को समझना। कुछ ऐसे कभी कभी कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट में आके हमारी हम बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करने लग जाते हैं, बिकॉज वो जो लोग होते हैं उनका ऑरा वीक होता है। वो जो लोग होते हैं उनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई होती है। अभी नेगेटिविटी फिर क्या होती है, वो एक तरीके से हमारी एनर्जी सक कर लेते हैं। तो मुझे पता नहीं आप लोग के लिए ऐसा मैसेज मिला है कि थोड़ा अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज आपको रखने की ज़रूरत है। ओके,
और थोड़ा-सा यहाँ पे आपको अलर्ट, अवेयर, सतर्क भई रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ सक्सेस यहाँ पे आपके लिए आ रही है, सक्सेस यहाँ पे आएगी, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ लोग आपसे जेलसी वाली एक फीलिंग रख सकते हैं, तो वो आपकी तरफ हो सकता है वो एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट करें। तो मेक श्योर कि आप अपने ऑरा को अपने ऑरा को आप प्रोटेक्ट करके रखें, अपने ऑरा को आप और ज़्यादा पावरफुल बनाएँ, और जैसे मैंने कहा कि अलर्ट रहना है, ठीक है? यहाँ से देखती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके। सो यहाँ, ओह माय गॉड! अब तो आपको यकीन हो रहा है ना, चैनल मैसेजेस जो होते हैं वो हमेशा सच होते हैं, हमेशा। और अभी तो मुझे भाई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड खुद ही गिर गया है। तो अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और देखो, चैनल मैसेज भी यही था, और ये अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है तो ये मैसेज आपके लिए ही है। तो खुद को वही डेली एफर्मेशन देना, मेरे अंदर बहुत धैर्य है, मेरे अंदर अपार धैर्य है, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, और मुझे डिवाइन टाइमिंग पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से आप कुछ एफर्मेशन देना कि ईश्वर मेरे साथ है, एंजल्स मेरे साथ हैं, और मेरा हर दिन बेहतर होता जा रहा है, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो लाइक कुछ अपने चुनिंदा एफर्मेशन हर किसी के पास होते ही हैं, तो वैसे कुछ एफर्मेशन आप बनाएं, लेकिन पेशेंस के साथ काम करना है, आपके धैर्य की यहाँ पे परीक्षा है भाई। फॉरगिवनेस, बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, ऑप्शन 2। अब तो खुश हो जाओ, और खुश ही रहना है, और पॉजिटिव ही रहना है। इसके साथ में यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है। इन केस अगर आपको कुछ गिले शिकवे हैं किसी से, तो यहाँ पे कहा जा रहा है माफ़ कर दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी एनर्जीज के ऊपर ध्यान दो। बिकॉज अगर हम लोगों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर ये ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, फिर तो भाई वही है कि आए और गए। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो अपनी एनर्जीज को सेव करना सीखो, लोगों को माफ़ कर दो। और अगर अपने लिए कोई गिल्ट है, या फिर आपको ऐसा लगता है मैंने ऐसे क्यों कर दिया, तो खुद को भी यहाँ पे माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस के साथ, फॉरगिवनेस से आपको हीलिंग मिलेगी। ओके, ऑप्शन 2। तो ये है आपकी रीडिंग, एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने ये पायरेट का क्रिस्टल चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है या फिर नो। लेकिन मैं केवल येस या नो पे आंसर नहीं देती हूँ, मैं हमेशा गाइडेंस भी देती हूँ, बिकॉज सारी चीज़ें जो हैं वो एक इंसान के कर्मों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन के बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी क्लियर इमेज हो आपके माइंड में। ओके, वो क्लियर में क्लियरिटी के साथ वो क्वेश्चन हो। ऑप्शन 3, एंड गाइस एक जनरल रीडिंग है, मैं बता दूं आपको। ओके, सो ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखना। ऑप्शन 3, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेरी नाइस ऑप्शन 3, वेरी नाइस। आप लोगों का क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है। हम्म, बहुत कुछ करना है। आपका क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन 3 शायद आपके सपनों से रिलेटेड होगा, आपका क्वेश्चन आपके सोल पर्पस से रिलेटेड होगा कि क्या कभी मैं ऐसे कर पाऊंगी, फॉर एग्जांपल क्या मैं कभी एनजीओ खोल पाऊंगी, कुछ ऐसा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी आप लोग कुछ अच्छा सोचते हो, जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो जिसमें आपके साथ साथ दूसरों की भी भलाई जुड़ी हुई है, वो चीज़ डबल ट्रिपल स्पीड से मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे पता है एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। ऑप्शन 3, कीप इट अप, अपनी स्पिरिट को कायम रखो, अपने भरोसे को कायम रखो, इसी तरीके से अच्छाई के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाओ। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुड लक, प्यार, नेम फेम, रिस्पेक्ट, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। और आई थिंक ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ इन कार्ड्स के साथ। ये जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन अगर यहाँ पे अब्रॉड शिफ्ट होने से रिलेटेड है कि मुझे कहीं और शिफ्ट होना है, घर चेंज करना है, नया घर लेना है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। कुछ लोगों को अपना प्रॉपर्टी सेल करनी है, लेनी है, तो अगर उससे रिलेटेड है तो भी ऐसा है यहाँ पे आपका जो सवाल है उसका जवाब। एंड
अगर कुछ लोगों का सवालों अपनी शादी के रिलेटेड है, तो भाई वो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो तो अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगी। आप मैनिफेस्ट करते रहिए। ऑप्शन 3। ओके, मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, कानकोपिया, वेरी नाइस। नंबर 11, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन। बहुत आगे जाओगे भाई, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड आया है यहाँ पे, तो बता रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स को तो आप लोग अट्रैक्ट कर ही रहे हो। एंड इसके साथ साथ आप किसी से पार्टनरशिप को भी, हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करो, कोई एकदम से आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाए जिसके चलते आप अपनी काम को और आगे लेके जाओ। बिजनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और किसी से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। लाइक आप जैसे कहते हैं ना, वो अपना रोल मॉडल बना लेना, किसी को अपना आइडियल बना लेना कि मुझे इसके जैसे बनना है, मुझे इसके तरीके से आगे बढ़ना है। तो आप किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, और आपको उनसे इंस्पायर होकर वो अंदर से काम करने का जो मोटिवेशन है वो आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पे कानोकोपिया का कार्ड है, नंबर 11 है। सो मैं क्या कहूँ, यहाँ पे तो सब कुछ है, सब कुछ है। यहाँ पे खुशियाँ हैं, हेल्थ है, कैरियर अच्छा चल रहा है, प्यार भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपनी लाइफ से खुश हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, और वो कहते हैं ना, वो अंदर से खुशी आना, तो वो है यहाँ पे एनर्जीज है। ऑप्शन 3। सो गॉड ब्लेस यू ऑप्शन 3, गॉड ब्लेस यू। खुश रहना, स्वस्थ रहना, यही मेरी भी आपके लिए प्रेयर्स हैं। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। कॉमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी आपको ये रीडिंग। एंड अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट पिरामिड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि जिस भी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो उसका जवाब यस है या फिर नो है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है। लेकिन मेक श्योर जो भी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो वो क्लियर क्लियर वर्ड्स में वो क्वेश्चन आपके माइंड में हो। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग भी है, सो ओपन माइंड सेट के साथ आप इसको देखिएगा। ऑप्शन 4, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 4। हम्म भाई ऑप्शन 4, अपने फियर्स के ऊपर काम करो। आपको डर आपके मन में बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको ऐसा लगता है बार बार, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। वो जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं ना, लाइक उनको एनर्जी मत दिया करो कि आप एनजाइटी में आ जाओ। बस ये सोचो कि ये आपके माइंड का एक थॉट है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी कुछ होगा आपके साथ अच्छा होगा, आपके भले में होगा, आपके हित में होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड की प्रोग्रामिंग पे आपको काम करना है। ऑप्शन 4। और बहुत सारी हेजिटेशन मुझे फील हो रही है, लाइक बहुत हेजिटेशन है आप लोगों के अंदर। ऑप्शन 4, उसके ऊपर काम करिए। देखो ऑप्शन 4 भाई, कार्ड्स यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। एंड मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी कुछ हुआ है, शायद आपको ऐसा लगे कि अम, आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी ही भलाई छुपी है। डिवाइन एंजल्स आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए ही शायद आपको किसी चीज़ से दूर किया गया है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दी वर्ल्ड की एनर्जी है। देखो यहाँ पे नो ही आ रहा है भाई, और जो काम आप करने की सोच रहे हो वहाँ पे आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को पकड़े रखोगे ना अपने से कि ये काम हो जाए, आपको उतना ही पेन मिलेगा, आपको उतनी ही तकलीफ मिलेगी। सो यहाँ पे लेट को कर देना ही बेहतर है। एंड प्लीज़ अभी परेशान मत होना, बिकॉज जब भी ऐसे रीडिंग में नो आता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जस्ट फेथ रखो, विश्वास रखो। मैंने पहले ही कहा ना कि जो भी आपके साथ होगा वो अच्छा होगा, आपके हित में होगा, आपके भले में होगा। शायद अभी आपको वो समझ में ना आए, लेकिन बाद में आपको वो समझ में आएगा धीरे धीरे यहाँ पे। लेकिन ये है कि लाइफ में ग्रोथ हो रही है। पास्ट में कोई भी धोखा हुआ, कुछ भी हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया और अब आप चाहते हो कि वही आपकी लाइफ में आ जाए, तो भाई आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे ना, कि वो पर्सन दोबारा से आएगा तो आपको दोबारा से तकलीफ देगा। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ें। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं, आपके लिए वेट कर रही हैं। सो यहाँ पे आगे बढ़िए, और यहाँ पे लेट को करिए। ठीक है, मैं गाइडेंस के लिए भी देख लेती हूँ ऑप्शन 4। एंड प्लीज़ मुझे नेगेटिव मत बोलना ऑप्शन 4 कमेंट्स में, बिकॉज ऐसे करते हो आप लोग परेशान हो जाते हो।
है ना, हमारा मन वही सुनना चाहता है जो हम चाहते हैं, और जब वो नहीं होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन परेशान नहीं होना है। ऑप्शन 4, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, एंड आप लोगों ने एमेथिस्ट चूज किया है, सो हो सकता है भाई आपके लिए अच्छा हो। एमेथिस्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो आप लोग इस क्रिस्टल के साथ हीलिंग कर सकते हो। ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। आप लोग इसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, या फिर इसका पिरामिड वगैरह आप इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रहता है। ओके, सो ऑप्शन 4। एंड इंस्टाग्राम पे ना मैं जो भी क्रिस्टल डालती हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसके बारे में भी सब कुछ डाल देती हूँ, तो आप वहां से पढ़िए, ठीक है। एंड यहाँ पे है वॉकिंग अवे। मैंने कहा ना, लेट को करो। एंड वही यहाँ पे ऑप्शन 4 आप लोगों से कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, कुछ नया सोचिए, अपनी एनर्जीज को किसी अच्छे काम में लगाइए। आई नो ये साइकिल आपके लिए थोड़ी सी पेनफुल है, लेकिन यहाँ से एक बार ही आप आगे बढ़ जाओगे ना, तो फिर आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी जो आपका वेट कर रही हैं, जैसे मैंने कहा। फिलहाल तो भाई आपको लेट को करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज यही यहाँ पे एक रास्ता है। और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर मैं कहूँ आप एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हो, तो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे वो उतना ही आपके लिए अच्छा है। ऑप्शन 4। फॉरगिवनेस, खुद को माफ करो। अगर अपने लिए कोई गिल्ट है, या फिर अपने लिए कुछ मन में है, या फिर किसी और के लिए, किसी और ने आपको धोखा दिया, किसी और ने शायद आपको बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा आप दुखी रहे हो किसी और की वजह से, एंड आई नो माफ़ करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा, मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि होता है किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, हम अटैच हो जाते हैं उस चीज़ से कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको भी मिलेगा, इसको भी पता चलेगा, कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है। लाइक ऐसा लगता है कैसे माफ़ कर दें, कैसे कर दें माफ़, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ना इस चीज़ के बारे में, ऑप्शन 4, क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती। अगर आप माफ़ नहीं करोगे, सो सी इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आप ही अपनी लाइफ में एंजाइटीज़ को अट्रैक्ट करोगे, आप ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, और जब माफ़ कर दोगे तो खुद को हल्का फील करोगे। माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप हीलिंग डिजर्व करते हो, ना कि वो माफ़ी डिजर्व करता है। माफ़ आपको करना है ना, तो आपको अपने लिए माफ़ करना है, आपको उस पर्सन के लिए माफ़ नहीं करना। ये समझो कि माफ़ नहीं कर रहे हो तो इसमें भी बुरा आपके साथ ही हो रहा है, तो इसलिए माफ़ कर दीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ का यहाँ पे कार्ड है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन 4 मैं प्रे करूंगी, प्लीज़ ऑप्शन 4 अपना बहुत सारा ख्याल रखना भाई। ऑप्शन 4, ऐसा वक्त सबकी लाइफ में आता है कभी कभी, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत हिम्मत वाले हो, और आप बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। सबना बहुत सारा ख्याल रखना है, और जितना हो सके पॉजिटिव रहना है। ओके, ऑप्शन 4, सो ये है आपकी रीडिंग। मुझे बताइएगा भाई कमेंट्स करके, अच्छी लगी हुई रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बढ़ते हैं ऑप्शन 5 की तरफ। हेलो ऑप्शन 5, सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसका जवाब हाँ है या फिर ना, एंड साथ में क्या गाइडेंस है। सो ये एक जनरल रीडिंग है भाई, तो एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 5, जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, लवर्स। वही 2 ऑफ कप्स और दी लवर्स, तो आई एम डैम श्योर आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे वही जो भी आप जानना चाहते हो यस है उसका जवाब, और यहाँ पे साथ में है जजमेंट, लाइक कहते हैं ना वो ईश्वर की मंजूरी होना। हाँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे ऑप्शन 5 नज़र आ रही है, लेकिन जो भी कुछ होगा वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा। सो यहाँ पे आपको प्रेयर्स करनी है, प्रेयर्स करने के ऊपर आप लोग को ध्यान देना है। एंड होप, देख यहाँ पे भी एंजल है, यहाँ पे भी एंजल है, यहाँ पे भी एंजल है, लाइक तीनों कार्ड्स में यहाँ पे एंजल है, तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो भाई आप खुश हो जाना है। और बिल्कुल भी डाउट अपने मन में नहीं रखना कि होगा कि नहीं होगा, या फिर कैसे होगा कब नहीं होगा। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, मैनिफेस्ट करते जाना है। और एक जो गाइडेंस ऑप्शन 5 मुझे आप लोग के लिए मिल रही है वो ये कि
अगर आप थोड़ा सा डोनेशन वगैरह कर सकें ना, डोनेशन करना, लोगों की हेल्प करना, जैसे गरीब लोग हो गए उनकी मदद करना, किसी को खाना खिलाना, कुछ भी जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, जितना आपका मन है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, तो वो और भी ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 5। टेम्पल पाथ। कोई मन्नत मांगी है भाई, कोई मन्नत मांगी है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी ने कोई मन्नत, कोई विश अपनी मांगते हैं ना कि भगवान जी ऐसे ऐसे हो जाएगा, हम दर्शन करने आएंगे। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके लिए यहाँ पे वेट कर रही हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑप्शन 5। मतलब बहुत बड़ी कोई विश है, बहुत बड़ा कुछ है, और वो जैसे पूरा होने वाला है भगवान जी की ब्लेसिंग्स के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ। सो उनको नहीं भूलना भाई, उनको याद करना नहीं भूलना, उनका ध्यान करते रहना, यही आप लोगों से मैं कहूँगी ऑप्शन 5। सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट यहाँ पे क्या गाइडेंस है। एंड यहाँ पे कम्युनिटी का भी कार्ड है। सो अगेन कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, किसी की इंगेजमेंट फिक्स होना भाई, किसी की शादी फिक्स होना, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है। या फिर कोई बहुत बड़े, या आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो यहाँ पे होना, तो ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये कार्ड तीसरी बारी रिपीट हो रहा है, फॉरगिवनेस, माफ कर दो भाई अपने पिछले जो भी, जैसे कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नई स्टार्टिंग कर रहे हो, तो जो भी भाई पुराने गिले गिले शिकवे आपके लोगों के साथ रह गए हैं, ठीक है ना, उनको दूर करो एंड नेक्स्ट है बिग हैप्पी चेंजेस। सो इन रीडिंग्स को क्लेम करना, इस वाली पूरी रीडिंग को ऑप्शन 5 अपने लिए क्लेम करना, बिकॉज बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, और भगवान जी को डेली थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर बोलना। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। सो मुझे ज़रूर बताना आप लोग की रीडिंग कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।